अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर लिमिट्स। ये मैंने सामने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हैं जिनके हमने प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले थ्योरम का प्रूव करते हैं। जो पहला इसका रिजल्ट है लिमिट्स का, ये लिखा हुआ है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1 + 1/n पावर n इज इक्वल टू e। अब इसका हमने प्रूव करना है। अगर आप इसमें लिमिट e n अप्रोचेस इन्फिनिटी को अप्लाई कर देते हैं तो 1 + 1/∞ 0, यानी 1 + 0 पावर इंफिनिटी हो जाएगा। ये भी एक अनडिफाइंड फॉर्म है। जब अनडिफाइंड फॉर्म होती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको खत्म करें अनडिफाइंड फॉर्म को, और इस तरह से किसी ना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें कि लिमिट लगाने के बाद आंसर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में ना आए। तो ऐसा करने के लिए हमने सबसे पहले 1 + 1/n को टेक कर लेना है। इसको हम लेट कर लेते हैं, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम टेक कर लेते हैं 1 + 1/n पावर n को, ये हमने टेक किया। अब इसके ऊपर दो टर्म्स हैं, इसमें पावर n है। बाइनोमियल फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं पहले। जो बाइनोमियल फॉर्मूला है, बाइनोमियल फॉर्मूला बनता है 1 + nx n × n-1 बाय 2 फैक्टोरियल एंड x स्क्वायर। इसी तरह से n × n-1 n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और x³ प्लस सो ऑन। इसकी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। अब ये n का फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब n कोई नेगेटिव इंटीजर होता है, ये तब अप्लाई होता है। या फिर n कोई फ्रैक्शन होता है, इसको हम तब अप्लाई करते हैं। तो हम यहां पर इस n को यूज करते हैं नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन किसी भी चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। n जैसी भी वैल्यू होगी उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको हम अप्लाई करते हैं 1 + n x। अब x की जगह पे हमारे पास देखें, यहां पे सेकंड टर्म x है फॉर्मूले में, जबकि हमारे पास जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं जिस पर फॉर्मूला, उसमें सेकंड टर्म 1/n है। तो हम x की जगह 1/n यूज करेंगे और n की जगह n ही यूज होगा। तो 1 + n × x, x की जगह 1/n यूज हो रहा है, प्लस n की जगह n ही रहेगा, तो इस वजह से ये एज इट इज आ जाएगा। एंड x की जगह पर क्या आएगा? 1/n, तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पर। इसी तरह ये n है और n-1 और n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये एज इट इज रहेंगे। और x की जगह पर 1/n आएगा, तो 1/n³ प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें। 1 प्लस इस n की आप कटिंग करते हैं 1 रह जाता है। यहां से n और n है, डिवाइड 1/n का स्क्वायर भी है, स्क्वायर तो सेपरेट हो जाएंगे 1 का भी और n का भी। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर भी लिमिट अप्लाई करनी है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ∞/∞, क्योंकि n की जगह पे इंफिनिटी पुट होगा, तो ∞/∞ फॉर्म फिर से अनडिफाइंड है। तो अभी तक इसमें जो कंप्लीट हमने करना था अनडिफाइंड फॉर्म को रिमूव करने के लिए, वो नहीं हुआ। तो वो कैसे होगा? ऊपर से भी n रिमूव हो जाए, नीचे से भी n रिमूव हो जाए, तब हम n की जगह इंफिनिटी लगाएंगे तो ∞/∞ फॉर्म नहीं रहेगी। इसलिए कम से कम ऊपर से n को रिमूव करना जरूरी है। तो हम यहाँ यानी न्यूमरेटर से, तो यहां से आप n लिख लें। एक n आपने ये वाला कॉमन किया इस ब्रैकेट में से। जब कॉमन करते हैं तो क्या होता है, यहां पर आप n को डिवाइड करते हैं। जिस नंबर को कॉमन किया उसी को दोनों टर्म्स के साथ आपने डिवाइड करना है। जब n पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, जब 1 पे डिवाइड करेंगे n को तो 1/n आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर है। इसका आप स्क्वायर सेपरेट कर लें, 1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ये प्रोडक्ट हो रहा है आपस में इनका। इसी तरह ये एक n मौजूद है, यहां से भी आपको n कॉमन टेक करना पड़ेगा इस ब्रैकेट में से, और इस ब्रैकेट में से भी एक n कॉमन आएगा। दोनों ब्रैकेट्स में से अलग अलग n कॉमन आएंगे। जब यहां से n कॉमन टेक करेंगे तो यहां n डिवाइड होगा दोनों के साथ, यहां 1 रह जाएगा, यहां डिवाइड होगा तो 1/n, यहां डिवाइड होगा तो 1 माइनस, यहां पर डिवाइड होगा तो 2/n डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये कंप्लीट डिवीजन है क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप लाइन चाहे यहां तक लगा लें या वहां तक, एक ही बात होती है इसमें। एंड इनटू 1/n³ प्लस सो ऑन। इसकी भी इनफाइनाइट टर्म्स अभी तक चल रही हैं। 1 + 1 को आप सॉल्व करते हैं, 2 मिल जाता है हमें। इसी तरह ये n का स्क्वायर, n × n, n स्क्वायर है, इसे आप कैंसिल कर दें n स्क्वायर के साथ। सिमिलरली n × n × n, n³ होगा जो कि इस n³ के साथ
कैंसिल हो रहा है। अब जो बाकी बच गया है हम सिर्फ उसको लिख लेते हैं 1 माइनस 1 बाई एन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह ये बच रहा है 1 माइनस 1 ओवर एन 1 माइनस 2 ओवर एन डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और इसके बाद प्लस इनफाइनाइट टर्म्स हैं 2 प्लस। अब इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, यहां पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब न्यूमरेटर में n मौजूद नहीं है, डिनोमिनेटर में n है। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इसी तरह हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अनडिफाइंड रिमूव हो चुकी है, इसलिए आप अप्लाई कर दें लिमिट को। जब यहां पर आप लिमिट को अप्लाई करेंगे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करनी है प्रूफ की वजह से, तो ये आप लिखें, पावर इसकी n है, राइट साइड पर भी आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं राइट साइड पर 2 प्लस 1 माइनस, यहां पर जब लिमिट अप्लाई होगी 1 बाई एन पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जब यहां पर अप्लाई होगी तो ये भी 0 आ जाएगा रिजल्ट। इसी तरह 1 माइनस 2 बाई इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली इनफाइनाइट टर्म्स चलती रहेंगी। 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल है, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल। इसी तरह 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, 1 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो ये तमाम टर्म्स जब ऐड की जाएंगी, हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आता है, ये 0.3 आता है। इसी तरह 1 बाय 4 है तो 0. इसमें फैक्टोरियल्स हैं, तो ऐसा करते हैं, फैक्टोरियल्स को जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 ओवर 2, इसी तरह 1 बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल 24। इसी तरह ये मूव ऑन होता रहेगा। पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आप पॉइंट्स में इनको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, आपस में ऐड कर लें, 6, 7 या 8 टर्म्स ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2.71828, और इस तरह मजीद डिजिट्स भी आ जाएंगे। तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 2.71828, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई होगी। इस वजह से हमने जब इसको सॉल्व किया, इसका रिजल्ट ई के इक्वल आ रहा है। तो यहां से ये बात प्रूव हो जाती है कि अगर आप लिमिट लगाते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई एन पावर n इज इक्वल टू ई आ जाता है। ठीक है, इस प्रूफ के बाद अब इसकी डिडक्शन है यहां पर, इस डिडक्शन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इस डिडक्शन में सिर्फ इतना ही है कि आप इसमें लेट कर लेते हैं 1 ओवर एन है, इसे आप x लेट कर लें। ठीक है, अब 1 ओवर n को आपने x लेट किया है, तो 1 ओवर x क्या बनेगा, फिर x यहां और n वहां, 1 ओवर x बन जाएगा n के इक्वल। इसी तरह जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसको भी आप लिखेंगे। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, आप लिमिट का निशान रहने दें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, देन x अप्रोचेस टू क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। जहां पर आपने x की वैल्यू लेट की थी, x और n का एक रिलेशन आपने जनरेट किया था, इस जगह पर आप n की वैल्यू ये वाली लगा देंगे, मतलब इस पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0 वैल्यू आ जाएगी x की। तो इसका ये पता चला कि अगर n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा तो x अप्रोच टू 0 होगा। अब यही वाली बात हम यहां पर दोनों चीजें, एक ये और तीसरी ये, तीनों चीजों को यहां पर पुट कर देते हैं। बाय पुटिंग above becomes, जो अब स्टेटमेंट है इसमें लिमिट हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखी हुई है, जो कि x अप्रोचेस टू 0 के इक्वल आ चुकी है। इसी तरह 1 प्लस 1 बाई एन को हमने रिप्लेस किसके साथ करना है, x के साथ, और n को किसके साथ रिप्लेस करना है, 1 ओवर x के साथ। जब रिप्लेस कर लेंगे तो ऐसा करने से लेफ्ट साइड इस तरह से बन जाएगी, जबकि राइट साइड एज इट इज e के इक्वल रहेगी। तो ये इसकी एक डिडक्शन थी। इसके बाद हम चलते हैं, इसका जो सेकंड है थ्योरम, a पावर x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू 0, a पावर x माइनस 1 ओवर x। इसका रिजल्ट ये आएगा log ऑफ a बेस e।
इसमें भी अगर आप जीरो लिमिट अप्लाई करते हैं तो a पावर 0 1 बनता है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। तो इसको भी खत्म करने के लिए हमें इसमें लेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा ताकि ये जो 0 बाय 0 अनडिफाइंड फॉर्म है ये खत्म हो सके। अब राइट साइड को देख रहे हैं तो इसमें लॉगरिथम आ रहा है। इस चीज को अगर हम सारे को y लेट कर लेंगे तो इस x को बनाने के लिए उसमें लॉगरिथम लाजमी तौर पर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बेस कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। जब पावर में वेरिएबल होता है तो उसमें से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉगरिथम्स का यूज करते हैं। इसलिए हम इसका जो प्रूफ करेंगे, इस प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले a पावर x माइनस 1 को y। यहां से जब a पावर x को आप सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। अब आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लें। इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, लॉग आ जाएगा, बेस में यही नंबर रहेगा जो a लिखा हुआ है, जो इसकी बेस है यहां पर यही रहेगा, और x इक्वल की दूसरी साइड पर, और जो इक्वल की दूसरी साइड पर है उसे आप लॉग के साथ लिख लेंगे। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब इसमें हमने दो चीजें बना ली, एक तो हमने इसकी वैल्यू बनाई है 1 a पावर x माइनस 1, इसकी इन टर्म्स ऑफ y वैल्यू बनाई, दूसरी हमने इस x की वैल्यू भी बना ली, और तीसरी हमें लिमिट जो x अप्रोच टू 0 है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा y में, क्योंकि हमने सब कुछ इन दोनों को y में कन्वर्ट कर लिया है तो लिमिट का भी y में कन्वर्ट होना जरूरी है। अब अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो y अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए, इस बात का कैसे पता चलेगा? इसका पता करने के लिए सिर्फ इतना सा होता है कि जिसको हम लेट करते हैं, y और x का जो रिलेशन हम खुद लेट करते हैं उसमें x अप्रोच टू 0 वाली लिमिट अप्लाई करते हैं। यहां पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, यानी y की वैल्यू बन जाएगी 0। तो आप वो यहां पर लगा लेंगे, इफ x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब लिमिट भी हमें हासिल हो गई। ये सारा कुछ आप पुट कर दें तो जो अबव स्टेटमेंट थी वो क्या बन जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट। इसमें लिमिट x अप्रोच की जगह y अप्रोच टू 0 आ जाएगा, a पावर x माइनस 1 की जगह पर y आ जाएगा, और x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस वाई बेस a। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद जो राइट साइड हम बनाना चाहते हैं उसमें e मौजूद है। e का भी हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले यहां पे सॉल्व किया है। इसको आप देखते हैं तो 1 प्लस 1 बाई एन पावर एन है, यहां फिर 1 प्लस एक्स पावर एक्स है, यहां पर 1 प्लस वाई है। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर होनी चाहिए 1 ओवर एक्स। तो ये यहां पर भी अभी हमने प्रूव किया है, 1 बाई एक्स के साथ ही प्रूव किया था, तो यहां लिख लिया मैंने दोबारा से। तो यहां पर 1 ओवर वाई आना चाहिए। 1 ओवर वाई लाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें इस y को नीचे ले आएंगे। जब नीचे लाएंगे तो इसकी पावर में -1 आ जाएगा। इसकी पावर इस वक्त पॉजिटिव 1 है। जब इसे आप न्यूमरेटर में की बजाय डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद जो पावर नेगेटिव है इसका आप रेसिप्रोकल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं अब 1 ओवर और नीचे 1 ओवर वाई। लॉगरिथम है 1 प्लस वाई है इसके सामने, बेस इसकी a है। हम असल में ये बनाना चाहते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है, इसमें x है, यहां पे हमारे पास y है, इसकी पावर में 1 ओवर y लेके आना चाहते हैं। तो लॉगरिथम का जो तीसरा लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसके मुताबिक जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है log ऑफ m पावर n बेस a। इसे आप लिख सकते हैं n log ऑफ m बेस a। पावर में अगर कोई है शुरू में लिख सकते हैं, शुरू में है तो log की पावर में लिखा जा सकता है। इसकी वजह से ये जो शुरू में है log के 1 बाय y, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस y की पावर में, क्योंकि ये log ऑफ 1 प्लस y है, मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम। n जो है ये पावर में आ जाएगा, बेस उसकी एज इट इज रहेगी। अब लिमिट अगर इस पर अप्लाई कर दी जाए, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, लिमिट अगर अप्लाई कर दी जाए तो ये e के इक्वल आ जाएगा। इस वजह से आप ऐसा करेंगे कि लिमिट के थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिमिट ऊपर और नीचे सेपरेट करेंगे। ऊपर 1 है, उस पर लिमिट अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, 1 ही रहेगा वो। लिमिट आप अप्लाई करेंगे अब यहां पर जहां y मौजूद है, जिसमें y नहीं है उसको आप लिमिट से पहले लिख सकते हैं। तो लॉगरिथम है एज इट इज, ये शुरू में आ जाएगा और लिमिट अप्लाई होगी इस कंप्लीट ब्रैकेट पर। लॉगरिथम इस सारे का हमने करना है।
अब अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये जो है ई के इक्वल आ जाता है 1 ओवर लॉग ऑफ ई बेस ए। इसके बाद लॉगरिथम का अपना ये रूल है कि जब भी लॉगरिथम को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आएं जरूरत के मुताबिक, तो उसमें क्या होता है लॉग ऑफ नंबर एंड द बेस ये आपस में चेंज हो जाती हैं। तो इसको आप लिख सकेंगे, फिर इसकी न्यूमरेटर में लिखने की वजह से आप लिख सकते हैं ई बेस में और ए इसके सामने। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसके मुताबिक यहां पर देखें ये हमने प्रूव करना था, तो यही उसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने चेंजिंग्स की हैं, सॉल्व किया है और वो राइट साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट रिजल्ट ये प्रूव हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एक डिडक्शन। इस डिडक्शन की तरफ चलते हैं। इस डिडक्शन को हम कैसे करेंगे? इसमें सिर्फ जो चेंज आता है वो ए की जगह पर आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ए की जगह पर ई को टेक कर लेते हैं तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ए की जगह पर ई चेंज करने से एक्स तो चेंज नहीं हुआ, ये वाली लिमिट एज इट इज रहेगी। इसकी जो पावर है ए पावर एक्स ये भी एज इट इज ई पावर एक्स बन जाएगा। और इस तरह से राइट साइड में भी जो ए था उसको ई लिख देंगे। हमने सिर्फ ए को ई किया है इस पूरे फॉर्मूले में। लेफ्ट साइड एज इट इज log of number and base are same, then the result will be equal to 1. तो सिमिलरली आप इस तरह से सीधा सीधा इसका ये रिजल्ट लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रूफ नंबर 3। प्रूफ नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। अब ये जो प्रूव है इसमें दो केस बनते हैं, n के ऊपर डिपेंड करता है कि n किस तरह का है। n अगर इसमें नेगेटिव होगा तो किस तरह से हम करेंगे, पॉजिटिव है तो किस तरह से करेंगे। केस 1 में हम टेक कर लेते हैं इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम टेक कर लेते हैं x पावर n माइनस a पावर n को, और इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। इसको ओपन कैसे हम करेंगे? इसको ओपन करने में जो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस टाइप का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह एक और तरीका से हम कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसी तरह एक्स पावर 4 माइनस ए पावर 4, सारे के सारे फॉर्मूले हम जनरेट करेंगे अगर, तो उसको जनरलाइज कर देंगे तो हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो हमें इस फॉर्मूले को प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, इसी तरह क्यूब वाला फॉर्मूला इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों के कंपैरिजन से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, इनमें ये वाली ब्रैकेट लाजमी मौजूद होगी। दोनों फॉर्मूलों में है, स्क्वायर है या क्यूब दोनों में है। इसी तरह अगर एन में है तो इसमें भी ये वाली ब्रैकेट तो लाजमी होगी। इसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है इसको आप देखें कि इसमें जो हाईएस्ट पावर एक्स की है वो इस एक्स की पावर से एक कम है। अगर आप इसमें देखें तो यहां पर भी ऐसा है, x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, तो x की पावर मैक्सिमम 2 थी इस फॉर्मूले में, यहां पर पावर 1 कम है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले में कि x की पावर टोटल n है और यहां पर कितनी आएगी n माइनस 1, एक पावर कम आएगी। अब सेकंड टर्म की तरफ चले जाते हैं। सेकंड टर्म में x की पावर को सिर्फ देख लेते हैं पहले। सेकंड टर्म में x की पावर यहां पर पहले 1 थी, उसके बाद x की पावर कितनी हो गई है 0, और यहां पर x की पावर कितनी हो गई 1, नेक्स्ट में x की पावर कितनी हो गई 0। तो यहां से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि x की पावर जितनी भी थी नेक्स्ट टर्म्स में एक एक पावर कम होती जाएगी। अगर x की पावर n माइनस 1 है तो नेक्स्ट टर्म में एक और कम होगी, इसी तरह एक और नेक्स्ट टर्म में मजीद कम हो जाएगी, x की पावर n माइनस 3 हो जाएगी, और इसी तरह लास्ट में जाकर x की पावर कितनी आ रही है दोनों ब्रैकेट्स में 0 आ रही है। इसका मतलब x को लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में। अब हम a को देख लेते हैं, a को किस तरह से यहां पे किया हुआ है। a की जो पावर है यहां पर 0 है, इसी तरह यहां पर भी 0 है, यानी स्टार्ट a की पावर 0, यहां पे a नहीं आएगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म में a आ रहा है उसकी पावर 0 की बजाय अब 1 हो गई है, इसी तरह 0 की बजाय अब 1 हो गई है, फिर 1 की बजाय नेक्स्ट में
2 हो गई, इसका मतलब पावर इसकी इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, पावर इंक्रीज होनी है a की। तो यहां पावर 0 लगाएं, यहां पावर 1 लगा दें, यहां पावर a की 2 लगा दें। इसी तरह इसको प्रोड्यूस करते जाएं और लास्ट में जाकर हम a की पावर को देखते हैं कितनी पावर आती है। लास्ट में a की पावर 1 है जो कि a की टोटल पावर से 1 कम है। इसी तरह यहां पर भी लास्ट में a की पावर 2 है जो कि a की टोटल पावर से 1 कम है। तो हम यहां पर इसी तरह से करते हैं, a की टोटल पावर हमारे पास n है, तो यहां पर a की पावर कितनी आ जाएगी, n-1, 1 कम आ जाएगी टोटल में से, n थी n-1 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमने इन दो फॉर्मूलों से जनरेट कर लिया। इसके बाद जनरेट करने के बाद यहां पर x माइनस ए डिवाइड हो रहा है, हम इसी फॉर्मेशन को बनाना चाह रहे हैं, तो इस x माइनस ए को हम डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस ए लेफ्ट साइड पर आ जाएगा राइट साइड की बजाय, तो राइट साइड में सिर्फ ये रह जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं a पावर n-1। ये लगाने के बाद अब हमें लिमिट की जरूरत है, अब हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a लगा लेते हैं जो कि यहां क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। राइट साइड पर भी आप लिमिट x अप्रोचेस टू a लिखेंगे। लिखने के बाद अगले स्टेप में आप x की जगह पर a को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो जहां पर x है वहां पर a बन जाएगा, यहां पर a है और यहां x है, ये भी a बन जाएगा। इसी तरह ये a है ऑलरेडी और ये वाला x भी a बन जाएगा। इसी तरह लास्ट में जो a है वो a ही रहेगा। तो जितने भी x थे उन सब की जगह a लिख दिया हमने, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू a हमने राइट साइड पर अप्लाई कर दी है। अब ये क्या बन जाएगा, a पावर n-1 और ये भी a की पावर 1 है। जब ये पावर्स आपस में ऐड होंगी तो n-2 + 1 कितना बनेगा, n-1। इसी तरह a पावर 2 है तो n-3 + 2, ये भी n-1 बन जाएगा। तमाम टर्म्स में a की पावर n-1 बनती जा रही है और लास्ट में भी a की पावर n-1 ही है। अब ये कितनी टर्म्स हैं ये हमने देखना है। तो n-1, इसमें इसकी टर्म्स को काउंट करने के लिए हम वापस यहां पर आते हैं, क्योंकि इतनी ही टर्म्स नीचे हमने शिफ्ट की हैं। इनमें से कोई टर्म आपस में प्लस माइनस नहीं हुई, बस साथ साथ हम लिखते जा रहे हैं। जितनी टर्म्स यहां पे हैं उतनी ही टर्म्स नीचे भी हैं। इनको काउंट करना आसान है, क्योंकि यहां पर a की पावर कितनी थी, 0, फिर a की पावर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3, 4, 5, 6 करते हुए आखिर में a की पावर n-1 हो गई। अगर आप 1 से गिनती को स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेके n-1 पावर बनने तक कितनी टर्म्स बनेगी, 1, 2, जितनी पावर है उतनी टर्म्स काउंट होते जाएंगी। पावर 1 है 1 टर्म हो गई, पावर 2 है 2 टर्म्स हो गई, पावर 3 है 3 हो गई, पावर 4 है 4 हो गई, और पावर n-1 है तो कितनी हो गई, n-1 टर्म्स हो गई। यहां से मैंने स्टार्ट किया था, n-1 टर्म्स हैं। इसके बाद इसके समेत एक टर्म ये वाली भी मिला लें तो n-1 के बाद एक टर्म जब आप मिलाते हैं तो n-1 में एक +1 करना पड़ता है, उसकी वजह से टोटल टर्म्स n हो जाती हैं। तो ये सारी n टर्म्स हैं, तो ये भी n टर्म्स हैं, ये भी और ये भी n टर्म्स हैं। तो जितनी ये टर्म्स हैं उतना नंबर इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसी सेम नंबर के साथ, क्योंकि अगर ये 2 हो तो आप 2 लिखते हैं, 3 हो तो आप 3 लिखते हैं, n हो तो आप n लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने इसको प्रूव करना है फॉर नेगेटिव इंटीजर। अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो फिर क्या होगा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। पावर अगर नेगेटिव इंटीजर है तो फिर केस नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा और यहां पे हम नेगेटिव इंटीजर लिख लेते हैं। अब अगर नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। नेगेटिव इंटीजर है तो हम यहां पे टेक कर लेते हैं n को किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल, जैसे n इक्वल टू -1, -2, -3, -4, इसी तरह -m जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया हमने। बजाय इसके कि हमको नंबर टेक करते हमने m टेक किया जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म में है, -1, -2, -3 की जगह -m। तो यहां पर भी आप इसी तरह करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a रहेगी और n की जगह क्या लिखा जाएगा, -m। इसी तरह यहां पर भी -m, n की जगह पर आपने ये चेंज किया है। इसके बाद ये जो चीज है इसको आप
फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय लिमिट एज इट इज आप रहने दें, x अप्रोचेस टू a, ये पावर इसकी नेगेटिव है, इसे आप पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लें, इनका रेसिप्रोकल कर लिया, x माइनस a हमने एज इट इज रहने दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका एलसीएम टेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a एज इट इज रहेगी, जब आप एलसीएम टेक करेंगे तो x पावर m a पावर m डिनोमिनेटर है इनके, ये एलसीएम में आ जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा a पावर m माइनस x पावर m और डिवाइड बाय x माइनस a। ये मेन डिवीजन लाइन है, यहां पर जो स्टार्ट में थी ये वो वाली मेन डिवीजन लाइन है। इसके ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे x माइनस a डिवाइड बाय 1 लिखा जा सकता है इसको, ताकि नीचे भी फ्रैक्शन शो हो जाए, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन शो हो जाए, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 1 लिख लिया सिर्फ समझाने की खातिर। तो ये वाला 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं a पावर m माइनस x पावर m और डिवाइड बाय x पावर m a पावर m और x माइनस a। इस तरह से मैंने लिख लिया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो हमने यहां प्रूव करना है बिल्कुल वैसा बनता जा रहा है, लेकिन इसमें x पहले होना चाहिए a बाद में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। उसकी वजह से एक माइनस कॉमन टेक कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड जो है डिनोमिनेटर, इसमें भी x माइनस a है, ये दोनों चीजें नहीं, आप इन दोनों को भी एक साइड पर लिख लें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 जो मैंने यहां से कॉमन निकाला न्यूमिनेटर में से, कॉमन निकाल दिया, x पावर m a पावर m, ये कॉमन करने के बाद जो बाकी बच गया है ये पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड बाय x माइनस a, ये बच जाएगा। दोनों पे आप लिमिट सेपरेटली अप्लाई कर दें। जब आप दोनों पे लिमिट को सेपरेटली अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा x पावर m। अब इसमें m जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, m इसमें पॉजिटिव है ना, क्योंकि n के साथ n की वैल्यू माइनस m थी, जैसे -1 -2 माइनस, अगर माइनस को कंसीडर ना किया जाए तो फिर 1 2 3 4 जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सिर्फ माइनस यहां पर नहीं है m के साथ, तो m खुद पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वाला केस अभी हमने केस 1 में प्रूव किया है कि अगर पावर इसकी पॉजिटिव इंटीजर होगी तो क्या होगा, इसका रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा। ये हमने केस 1 में प्रूव किया है। अब केस 1 में n लिखा हुआ था, यहां पर m आ रहा है, जब m यहां पे आएगा दोनों जगहों पर तो राइट साइड में भी n की जगह m आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है यहां पे आप लिमिट अप्लाई करें तो a पावर m इंटू a पावर m आएगा। जब यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमने केस 1 में प्रूव किया, m है यहां पर इसमें, तो m यहां पर जब आएंगे तो राइट साइड में भी m के साथ ही आप राइट साइड को लिखेंगे। बिल्कुल ये चीज आप लिख दें, बस n की जगह आप m यूज करेंगे क्योंकि यहां पर n की जगह पर m मौजूद है, ये चीज आ जाएगी। इसके बाद ये भी a है, ये भी a है, इनको आप इकट्ठा करेंगे, a की पावर डिनोमिनेटर में तो 2m बन रही है, m प्लस m पावर्स ऐड हो रही है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां पर a m माइनस 1 है। इसके बाद ये a और ये m पहले मल्टीप्लाई कर लें, माइनस m हो जाएगा, और ये a की पावर m माइनस 1 पहले से है, इसको जब आप ऊपर लिखेंगे तो ये पावर माइनस 2m के इक्वल आ जाएगी, और इसके बाद क्या बनेगा, माइनस m a पावर m माइनस 2m माइनस m, और ये वाला माइनस 1 साथ है। हमने यहां पर n को माइनस m टेक किया था, तो आप वापिस माइनस m की जगह पर n लगा दें, यहां पर भी n लगा दें। तो लेफ्ट साइड हमने यही टेक की थी, n को नेगेटिव किया था राइट साइड के लिए, कंप्लीटली सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो साइड बन गई वो फिर से वही बन गई जो हमें बनानी चाहिए थी राइट साइड। इसका मतलब कि n अगर नेगेटिव इंटीजर है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, पॉजिटिव इंटीजर है तो हम केस 1 में प्रूव किया था, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो केस 2 में भी हमने इसको प्रूव कर लिया है। अब एक लास्ट थ्योरम रह गया साइन थीटा बाय थीटा, इसको हम प्रूव करते हैं। इसके प्रूव में एक सैंडविच थ्योरम यूज होगा प्रूफ के दौरान, ये खुद सैंडविच थ्योरम नहीं है, इसके प्रूफ के दौरान हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये जो थ्योरम यहां पे लिखे हैं इनकी जरूरत फिलहाल नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो साइन थीटा बाय थीटा का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1,
थीटा इज इन रेडियन, ये रेडियन में होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम टेक करेंगे यूनिट सर्कल। अब जो यूनिट सर्कल होता है वो क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है। यूनिट सर्कल मैं टेक कर लेता हूं यहां पर, ये मैंने टेक कर लिया। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट O और एक रेडियल सेगमेंट मैंने OA शो कर दिया। एक और पॉइंट आप यहां पर B टेक कर लें और इसको ज्वाइन करें O के साथ ताकि हमें थीटा हासिल हो जाए। ये वाला थीटा जो यहां हम यूज कर रहे हैं वो थीटा हमें मिल गया। दो रेडियल सेगमेंट हैं, दोनों आपस में भी इक्वल हैं और दोनों इक्वल हैं 1 के भी, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस तो 1 होगा। हमने इसका प्रूव करना है एरियाज के जरिए। 3 एरियाज होंगे। हम बी को ज्वाइन करते हैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट द पॉइंट सी, तो एक ट्राइंगल हमारे पास आ गई है OBC। ठीक है, OBC में जो BC है परपेंडिकुलर है। अब आप ऐसा करें कि B को A के साथ ज्वाइन कर दें। जब B को A के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल में हमें एरिया रिक्वायर्ड है, तो एरिया लिख लेते हैं यहां पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होता है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की OAB की जो बेस है वो OA है और जो हाइट है वो कितनी है, BC। तो मैं यहां इसकी हाइट लिख लेता हूं BC। क्लियर हो गया। OA चूंकि रेडियस है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 1 है, आप यहां 1 लिख लें। और BC जो है इसकी वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर है जो हमने ड्रॉ किया था खुद, इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको अलहदा से टेक करते हैं। यहां ये अलहदा से मैंने टेक किया पॉइंट C, यहां पे थीटा है, ये O है, ये B है। OB की वैल्यू जानते हैं 1 है, BC रिक्वायर्ड है, OC पता नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, किस में आता है जी, साइन थीटा में। तो आप साइन थीटा लिख लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये बनेगा। ठीक है, इस चीज को हम यहां पे लिख लें या इसके बाद लिख लें, इसको हम 1 टेक करके कर लें, जैसे भी आपको इजी लगे। तो इसको मैंने बाद में इस वजह से लिखा है ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा मकसद असल में एरिया फाइंड करना था और इस एरिया को फाइंड करने की वजह से हमें इस BC की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, जो हम इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। OB की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC। तो ये BC की वैल्यू है साइन थीटा। आप इसको यहां पुट कर दें, साइन थीटा। ये रफ नहीं है, ये भी नीट है। इसको आप कहां सॉल्व करेंगे, यहां पर आप इसको लिख लेंगे। ट्राइंगल बनाकर ये सॉल्व कर लें। ट्राइंगल ना भी बनाएंगे तो ये चीज एज इट इज आप बता सकते हैं कि इन दिस ट्राइंगल, यहां आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल OCB, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये बन जाएगा साइन थीटा बाय 2, इसको हम डेल्टा 1 कह लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एक एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ जब आप OAB एरिया को ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होगा, OAB एरिया, पहले भी OAB ट्राइंगल की है, अब हम OAB सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r² थीटा। r की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 है, तो 1² और थीटा, इसका मतलब रिजल्ट बन जाएगा थीटा बाय 2। इसको हम डेल्टा 2 यानी सेकंड एरिया कह लेते हैं। इसके बाद तीसरा एरिया में रिक्वायर्ड है, ताकि तीनों का हम सैंडविच थ्योरम के जरिए कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट A पर। टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस OB को प्रोड्यूस कर लेंगे। जब इसको आप प्रोड्यूस करेंगे तो जहां पर भी ये मीट करेगी इस लाइन को, उसको हम पॉइंट को D का नाम दे देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास एक और ट्राइंगल आ गई OAD, और इसमें पॉइंट A पर राइट एंगल मौजूद है, क्योंकि टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट। ठीक है, तो रेडियल सेगमेंट पर ये परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है OAD। तो एरिया हमें इसका रिक्वायर्ड है। इसके एरिया के लिए हमें AD की जो हाइट है वो रिक्वायर्ड है। OA तो हमें पता है जो कि बेस है,
ओ ए हमें पता है 1 है और ए डी हमने फाइंड आउट करना है। अब ए डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यहां लिखें इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी। अब यहां बनाते हैं साइड पे ताकि हमें इजीली समझ आ सके इसकी। यहां पर पॉइंट ए है, यहां राइट एंगल है, यहां थीटा है, पॉइंट ओ है, इधर पॉइंट डी है। ओ ए आपको पता है 1 है, यहां पे गिवन है। ए डी हमें रिक्वायर्ड है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड और गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। tan अप्लाई कर दें इसमें, आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए डी ओवर ओ ए। ओ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आप ओ ए की जगह जब 1 लगा देंगे तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें ये वाली, ए डी की वैल्यू tan थीटा। अब हम इस वैल्यू को एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो लिखते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। एरिया का फॉर्मूला क्या है जी, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ओ ए इसकी बेस है, हाइट इसकी ए डी है, दोनों की वैल्यूज आप लगाएं। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा ओवर 2। ये तीसरा एरिया हमने फाइंड आउट किया है, इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। अब डायग्राम के मुताबिक जो तीनों एरियाज हमने फाइंड किए उन तीनों एरियाज का कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले ओ ए बी ट्राइंगल थी, उससे बड़ा एरिया ओ ए बी सेक्टर का था, उससे बड़ा एरिया ओ ए बी ट्राइंगल का है। तीनों का कंपैरिजन कर लें। ओ ए बी एरिया इसका लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और इसका एरिया लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। तीनों एरियाज का ये कंपैरिजन है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की थी, साइन थीटा ओवर 2। आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर 2 लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 लिख लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी ये tan थीटा बाय 2 है, साइन थीटा बाय 2 है। अब साइन थीटा बाय 2 एज इट इज रहेगा, थीटा बाय 2 एज इट इज, और ये बन जाएगा साइन ओवर कॉस। 2 पहले से नीचे लिखा हुआ है तो कॉस भी नीचे आ जाएगा, साइन ओवर कॉस। अब आप देखें कि डिवाइड बाय 2 सब में है और साइन 2 जगह पे है, हमें साइन एक जगह पे रिक्वायर्ड है। आप साइन को भी डिवाइड कर लें ताकि वो दोनों जगहों से कैंसिल हो जाए और दरमियान में आ जाएगा साइन, ठीक है। तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई किससे करें, मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर साइन थीटा से, 2 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं आप तीनों जगहों पर। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय साइन थीटा को, 2 इस 2 से कैंसिल होगा और थीटा बाय साइन थीटा बाकी रह जाएगा। यहां जब साइन थीटा बाय 2 है तो 2 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉस रह जाएगा। हमने ये बना लिया थीटा बाय साइन थीटा, हमें तो चाहिए साइन थीटा बाय थीटा। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करें साइन थीटा बाय थीटा, और ये 1 ओवर कॉस की बजाय कॉस। रेसिप्रोकल जब करते हैं इन इक्वालिटीज में तो क्या होता है, लेस का जो साइन है ये ग्रेटर में कन्वर्ट होता है। ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद क्या करें, लिमिट अप्लाई करनी है ना। यहां लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 पर अप्लाई होगी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाय थीटा पर अप्लाई होगी, और लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 कॉस थीटा पर अप्लाई होगी। इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसका रिजल्ट हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइन थीटा बाय थीटा, इसका रिजल्ट cos 0 करने से 1 आ जाएगा। cos 0 क्योंकि थीटा अप्रोच टू 0 है तो cos 0 आ जाएगा ना, cos 0 1 के इक्वल आ जाएगा। अब 1 इधर भी है 1 उधर भी है, यहां पर अब सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि दो रिजल्ट्स, दो लिमिट लगी हैं लैदा से। ये लैदा कोई फंक्शन था 1, वो लैदा कोई फंक्शन था cos। दो लैदा फंक्शंस थे जिनका आपस में ये रिलेशन था कि उनके दरमियान में एक तीसरा फंक्शन भी आता है। पहला फंक्शन ग्रेटर है दूसरे से और ग्रेटर है तीसरे से, तो पहला और तीसरा इन दोनों पे लिमिट लगाई, थीटा अप्रोच टू 0 सेम लिमिट लगाई, आंसर भी सेम आए,
जब सेम आंसर आ गए तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि दरमियान वाले पे भी अगर वही लिमिट लगाई जाए तो उसका भी आंसर सेम वही आएगा। तो ये बात मैं यहां लिखता हूं, थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, जो पहले और तीसरे का आंसर आया था सेम लिमिट लगाने पे, वही इस दरमियान वाले का आंसर भी आएगा। और इसको ही हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम हमने इसके अंदर यूज किया है, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है इसको मैं अलहदा से बयान कर देता हूं ताकि ये बात वाजी हो जाए। तो ये रेस कर लेते हैं पहले। सैंडविच थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये होती है कि अगर तीन फंक्शंस हैं एफ जी एच और थ्री फंक्शंस, किस तरह से ये फंक्शंस हैं? ये फंक्शंस इस तरह से हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स पर एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं, कोई भी लिमिट आप अप्लाई कर दें एक्स पर, कांस्टेंट सी कह लेता हूं मैं, इस पर मैंने एक लिमिट अप्लाई की, इसका एक आंसर आ जाता है कैपिटल एल, बाय डेफिनेशन कैपिटल एल एक आंसर आ जाता है। इसके साथ साथ लिमिट दूसरे की बजाय तीसरे पे अप्लाई करते हैं, इसका भी आंसर सेम आता है, पहले तीसरे का सेम लिमिट पर आंसर सेम आता है। देन वी कैन राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी टू द सेकंड फंक्शन विल बी इक्वल टू एल। इस पर लिमिट अप्लाई की सेम, एक्स अप्रोच टू सी, आंसर सेम आए एल। तो इस पर लिमिट ना अप्लाई करें, आप अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स पे भी लिमिट अप्लाई करते तो आंसर वही आना था। यही बात हमने यहां पर इस्तेमाल की है। तो सारे थ्योरम इस तरह से हमने कर लिए सॉल्व।